उम्र बढ़ने के साथ हमें कठिन संघर्ष करना पड़ता है। 50 वर्ष की आयु के पहुंचने तक हमारे फेफड़ों की क्षमता लगभग 12% कम हो जाती है और उसके बाद इसमें और अधिक कमी आती है। फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। विद्वानों का मानना है कि सांस दवा या जहर दोनों हो सकती है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जैसा कि आज योग और ध्यान की प्राचीन कलाओं का अभ्यास करने वाले लोग जानते हैं, हम किसी भी उम्र में सही तरीके से सांस लेना सीख सकते हैं और अपने फेफड़ों में हुए नुकसान को ठीक करना शुरू कर सकते हैं। उचित सांस लेने के माध्यम से हम अपने फेफड़ों का आकार बढ़ा सकते हैं, जिससे हमारी उम्र लंबी हो सकती है और इसे आप उचित श्वास के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। लंबी और गहरी सांस लेने से फेफड़ों को लंबे समय तक होने वाले घिसाव, जलन और संक्रमण से बचाया जा सकता है और इससे रक्त संचार में सुधार हो सकता है। प्रयोग करने के बाद यह साबित हुआ कि इस धीमी और कम सांस लेने की विधि ने 9/11 के बचे लोगों को उनके वायु मार्ग को ठीक करने में उनकी मदद की है, जो हवा में उड़ने वाले मलबे में सांस लेने से क्षतिग्रस्त हो गए थे और जब अन्य सभी उपचार विफल हो गए थे, तब इस विधि का प्रयोग किया गया। इन सांसों का अभ्यास करने से आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर हो सकता है और चिंता के लक्षण कम हो सकते हैं। अपनी सांस लेने की क्षमता को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करके आप अपने स्वास्थ्य और दीर्घकालिक जीवन को बेहतर बना सकते हैं। बेहतर सांस लेने से एलर्जी से लेकर तनाव के स्तर, नींद से लेकर पाचन तक कई चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। सांस हमें जीवन देती है। यह नाजुक और जटिल है। इसे हल्के में लेना आसान है क्योंकि आपका शरीर सांस लेता है और छोड़ता है और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन इसके बिना हम जी नहीं सकते और इसे उचित तरीके से करके आप अधिक लंबा, स्वस्थ और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस अपने मुंह को बंद करके अपनी नाक से सांस लेना है। ध्यान की कई प्रक्रियाओं में सांसों पर ध्यान देने को कहा जाता है। क्या महत्व है सांसों का ध्यान में? आइए ये जानते हैं। ये सांसें हमें उस बिंदु तक ले जा सकती हैं जहाँ शरीर और जीव आपस में बंधे हैं। मन और भावनाएं कहीं ना कहीं टिकना चाहते हैं। आपके मन को एक खूंटी की ज़रूरत होती है। आपके मन और भावनाओं को एक खूंटी की ज़रूरत होती है जिस पर वे खुद को टांग सकें। आप किसी के प्रेम में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि आप किसी के ऊपर अपनी भावनाओं और मन को टांगना चाहते हैं। पहली बात यह है कि आपके मन के पास एक स्थायी साथी होता है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता। गौर कीजिए इस बात पर। आप इस बात को समझें। हम किसी व्यक्ति के जीवन में किसी चीज़ को बदसूरत बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। मुख्य रूप से जीवन ऐसा ही है। आप उसे कैसे समझते हैं, उसे क्या अर्थ देते हैं, वो ठीक है, मगर मुख्य रूप से आपकी भावनाओं और आपके दिमाग को एक ही फोकस की ज़रूरत होती है। अगर दोनों उसी के साथ रहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सहज रहते हैं। मान लीजिए आपके पास एक ऐसी नौकरी है जिससे आप काफ़ी जुड़े हुए हैं, मगर घर पर आप शादीशुदा होते हुए भी किसी प्रेम संबंध में भी हैं। फिर आपके जीवन में काफ़ी अस्त व्यस्तता रहेगी। आप कभी सहज नहीं रह पाएंगे। सांस अंतिम क्षण तक साथ निभाती है। अगर ये तीनों एक ही हों तो आप बिल्कुल सहज और निश्चिंत होंगे। कोई व्यक्ति
और कोई चीज़, चाहे वह आपकी नौकरी हो या धन दौलत या आपका परिवार और या फिर आपका प्रेम संबंध, कोई भी चीज़ आपकी सांस जितनी भरोसेमंद नहीं। दूसरी बात, यह आपको उस जगह ले जाएगा जहां आप अपने शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आप जब तक जीवित रहेंगे वह तब तक रहेगी। तो बेहतर है कि आप अपना मन सांस पर ही लगाएं। यह स्थायी है और हर समय मौजूद होती है। यह सबसे विश्वसनीय है। अगर आपकी सांस निकाल ली जाए तो क्या होगा? आप और आपका शरीर अलग अलग हो जाएंगे। तो वह कौन सी चीज़ है जो आपको और आपके शरीर को जोड़कर रखती है? वह और कोई नहीं, वह है आपकी अपनी सांस। योग में हम इसे कुर्म नाड़ी कहते हैं। कुर्म नाड़ी उस डोर की तरह होती है जो आपको आपके शरीर के साथ बांधे रखती है। अगर आप लगातार अपनी सांस पर ध्यान दें, अपनी सांस के साथ बने रहें, जब आप वाकई सांस के साथ अंदर तक जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आप किस जगह पर अपने शरीर के साथ बंधे हुए हैं। और यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वरना आप अपनी मर्जी से अपना जीवन चला या रोक नहीं सकते। वह कई तरह की बाध्यताओं से चलता रहेगा। एक बार यह जानने के बाद आप अपने शरीर को एक दूरी पर रख सकते हैं। फिर आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपके जीवन में कौन सी परेशानियां हैं ये सिर्फ आपका शरीर और आपका मन जानता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके पास एक और शरीर और मन की परेशानियां हैं, अन्यथा केवल एक शरीर और मन ही आपके लिए समस्या का कारण बन सकते हैं, है ना? अगर आप उसे एक निश्चित दूरी पर रख सकते हैं, अगर आप अपने शरीर को खुद से थोड़ा सा दूर रखते हुए संचालित कर सकते हैं, अगर आप अपने मन को खुद से थोड़ी दूरी पर रखते हुए चला सकते हैं, तो आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि अगर आपको किसी तरह का कष्ट होता है तो वह आपके अंदर शरीर और मन से होकर ही जाता है। अगर आप उसे थोड़ा दूर रखना सीख लेते हैं तो आपके कष्टों का अंत हो जाता है। इसलिए सांस के साथ बने रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि आपके मन के पास एक स्थायी साथी होता है जो मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ता। कोई भी आपका साथ छोड़ सकता है, आपकी सांस नहीं। यही सांस आपको आगे चलकर स्वयं को जानवाती है, और स्वयं को जान लेना ही हमारे इस नश्वर शरीर का अंतिम उद्देश्य भी है। साधकों, हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी टेलीग्राम आईडी है सर्वोसनातन11। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।